हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस। अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं और आप देख रहे हैं कि मैं अपना पहला इनवॉइस कैसे क्रिएट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 सिंपल स्टेप्स में अपना पहला इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि कैसे इनवॉइस क्रिएट करना है, बल्कि इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने इनवॉइस को ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें पेड मार्क कर सकते हैं, अनपेड मार्क कर सकते हैं, या जो भी हमारे इनवॉइस ओवरड्यू हो गए उन्हें हम देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इसके लिए हम जाएंगे जो बुक्स की वेबसाइट पर, जो बुक्स के पोर्टल पर। जो बुक्स क्या है? जो बुक्स एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने बिजनेस की डे टू डे अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं और अपने इनवॉइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां पर जाकर आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, हालांकि इनवॉइस बनाने के लिए हमारे पास कई सारे और तरीके भी हैं, जैसे कि एक्सेल पे हम इनवॉइस बना सकते हैं, वर्ड पे बना सकते हैं, कैनवा पे बना सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर आपको एक दो इनवॉइस बनाने हैं साल में तो एक्सेल, वर्ड या फिर कैनवा ठीक है, लेकिन अगर आपकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, रेगुलर हर महीने इनवॉइसेस बन रहे हैं 5, 10, 15 या उससे भी ज्यादा, तो आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करिए। जो बुक्स को मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, क्योंकि एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से कम है तो ये बिल्कुल फ्री भी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करें। जैसे ही आप स्टार्ट फॉर फ्री पर क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। हालांकि मेरे पास तो ऑलरेडी जो बुक्स पर कंपनी ओपन है, तो मैं नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि जितने भी अकाउंट क्रिएट करने की लिमिट है वो भी मेरी क्रॉस हो चुकी है। तो आप स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके पास आपसे कुछ चीजें मांगेगा, जैसे कि कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे ही आप वो फिल करोगे तो उसके बाद आपको आना है। देखिए, मैं यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता हूँ, मैनेज में जाके न्यू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे ही जाके क्रिएट करना है। तो लेट्स से मैंने कंपनी का नाम डाल दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री आपको सूट करेगी, यहाँ पर जिस भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देंगे, और अगर आपको जो भी आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, तो मैं यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेट डाल देंगे, जो भी स्टेट में है आप। करेंसी इंडियन रुपीज ही रखूंगा मैं यहाँ पर। GST अभी हम अनरजिस्टर्ड ही रखेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो भी उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, जिन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेट से अभी आपने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। अगर लिया है तो आपने इसे चेकबॉक्स को ओपन कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई। ये जो बुक्स का डैशबोर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी गई है, लेकिन मेरा टारगेट है आपको यहाँ पर बताना कि कैसे हमें इनवॉइस क्रिएट करना है। तो मैं आपको ज्यादा आइटम्स पे नहीं ले जाऊंगा। हालांकि बड़े सारे टैब्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, होम, आइटम्स, बैंकिंग, सेल, परचेज, टाइम ट्रैकिंग, अकाउंटेंट, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, पेरोल, बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन मैं आपको अभी बहुत सारे फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ, हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अपना पहला इनवॉइस कैसे क्रिएट करें। तो हम जाएंगे सीधा सेल्स पर। सेल्स पर जाने के बाद जाएंगे इनवॉइस पर। सेल्स पर जाएंगे, सेल्स मॉड्यूल पर, और जाएंगे इनवॉइस। इनवॉइस पर जैसे ही जाएंगे, न्यू इनवॉइस पर क्रिएट करेंगे। ऑप्शन आएगा सेट योर ट्रांजेक्शन प्रेफरेंस, तो इसे जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। एट ट्रांजेक्शन लेवल, शिपिंग चार्ज को ऑन या ऑफ कर दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप गुड्स डिलीवर करते हैं, कोई कोरियर चार्ज, शिपिंग चार्ज चार्ज करते हैं, तो आप इसे ऑन रहने दीजिए, अदरवाइज ऑफ कर दीजिए। एडजस्टमेंट कोई है राउंडिंग ऑफ की या कुछ और एडजस्टमेंट्स है तो उसे भी आप ले लीजिए। अभी के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए मिनिमम ऑप्शन ही रख रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, कस्टमर नेम में एक जस्ट फॉर्म भरना है। एक फॉर्म कोई भी भर सकता है कि कस्टमर का नाम क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, आइटम डिटेल क्या है, और बस सेव एज ड्राफ्ट और इनवॉइस रेडी। तो आइए फटाफट से भर लेते हैं। कस्टमर का नाम, लेट से मेरे पास कस्टमर का नाम है, कुछ भी ले लेते हैं, रोहित एंटरप्राइजेस।
सेम डिस्प्ले नेम, बिजनेस और इंडिविजुअल में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कस्टमर का ईमेल आईडी rohit@gmail.com जो भी है आप डाल दीजिए फटाफट यहाँ पर। मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी आपको सिलेक्ट करना है। पैन नंबर अगर आपके पास है कस्टमर का तो वो डाल दीजिए। करेंसी, ओपनिंग बैलेंस ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। पेमेंट टर्म्स ड्यू ऑन रिसीट ही रखिए। अनेबल पोर्टल को अनचेक रखिए। पोर्टल लैंग्वेज इंग्लिश ही रखिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। फटाफट से मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ। सिटी भी डाल देता हूं मैं। तो फटाफट से मैंने ये सारी चीजें फिल कर दी हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक फॉर्म की तरह ही फिल करना है। शिपिंग एड्रेस भी आप डाल सकते हैं और सेव। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रेडी हो गई। उसके बाद कह रहा है इनवॉइस नंबर। अब देखिए इनवॉइस नंबर वैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, लेकिन मैं आपको प्रोफेशनली एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट करिए। प्रीफिक्स में जैसे आपकी कंपनी का नाम है ABC स्लैश, यहाँ पर लीजिए 2023-24 स्लैश, उसके बाद इसे रहने दीजिए 00001। तो इससे क्या फायदा होगा, आपके जो भी इनवॉइस बनेंगे ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनवॉइस हैं और यही सीरीज ऑटोमेटिक कंटिन्यू होती जाएगी। 1 के बाद 2 ऑटोमेटिकली आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो इसको आप इस तरीके से सेव कर दीजिए। मैंने यहाँ पर ये प्रीफिक्स में 23-24 इसलिए लिखा ताकि मैं हर साल इनवॉइस ट्रैक कर पाऊँ कि इस साल के इनवॉइस कितने हैं। मैंने इसे सेव कर दिया। इनवॉइस डेट डाल दी, लेट से जिस दिन का इनवॉइस है, ड्यू ऑन रिसीट ही रखते हैं इसको, अदरवाइज आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में ब्लैंक छोड़ रहा हूं। अब जिस भी चीज में आप डील करते हैं, जो भी आइटम आप बेच रहे हैं, ऐड न्यू आइटम, लेट से मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं यहाँ सर्विस सिलेक्ट करूंगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप गुड्स सिलेक्ट करेंगे। लेट से सर्विस दे रहा हूं तो लेट से मैंने दी लीगल सर्विस फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ लीगल सर्विस सिलेक्ट करूंगा। यूनिट आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। सर्विसेज के केस में कोई यूनिट रेट होता नहीं है। सेल इन्फॉर्मेशन लेट से 25,000। परचेज इन्फॉर्मेशन अनचेक कर दिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सेल, उसके बाद इसे सेव कर दिया। लीगल सर्विस आ गया, 25,000 आ गया। और नीचे डिस्काउंट कुछ नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। TDS को भी अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए। 25,000 का इनवॉइस बन गया। अगर सामने वाला आपका कोई TDS काट रहा है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन आप भर सकते हैं। द पेमेंट टर्म्स आर 100% एडवांस। आपने इस तरीके से इसको फिल कर दिया। नीचे आपने इसे सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। सेव एंड सेंड करेंगे तो सीधा मेल का ऑप्शन दिखाएगा आपको। अभी के लिए मैं कर रहा हूं सेव एज ड्राफ्ट। देखिए आपका इनवॉइस एकदम क्रिएट हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट आ रहा है, अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा और चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स मैंने सर्च करा तो ये टेम्पलेट्स आ गए और इनवॉइस के बड़े सारे टेम्पलेट्स है। जो ऑप्शन आपको पसंद आए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आपको इनवॉइस के हेडर में कुछ चेंज करना है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इनवॉइस आ रहा है, हेडिंग्स आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस नहीं आ रहा और नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड करना है, तो ये आप टेम्पलेट्स में जाके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जाके आपको एक बार दिखा देता हूँ टेम्पलेट्स। आप यहाँ पर टेम्पलेट्स में गए, उस इनवॉइस को सिलेक्ट करा। जैसे ये वाला इनवॉइस अभी आ रहा है, स्टार लगा हुआ है, तो इसको एडिट करा। यहाँ पर इसके सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप हेडर में चेंज करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन लेवल पे चेंज करना चाहते हैं, टेबल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, टोटल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अदर डिटेल, लेट से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर वहाँ पर मेंशन आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। अब ये आपके अकाउंट नंबर में ही रिफ्लेक्ट करेगा, IFSC कोड, ठीक। तो इस तरीके से आप जो जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रीव्यू देखिए यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई, बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। अब मैं इसे कर दूंगा सेव। और अगर आप जाके वापस अपना इनवॉइस देखें एक बार, क्लोज सेटिंग, देखिए यहाँ पर ये इनवॉइस के यहाँ नीचे सारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप हेडर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाएंगे और जर्नल में जाएंगे और यहाँ पर
आप इसके साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे, इंसर्ट प्लेस होल्डर, यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है कि ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ और चीज़ें चाहिए तो इंसर्ट प्लेस होल्डर पे आप क्लिक करेंगे, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 1 एंटर, एड्रेस लाइन 2 एंटर, और यहाँ पर प्रीव्यू करिए, देखिए वो सारी चीज़ें आएंगी। अभी एड्रेस लाइन 1 और 2 इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में जाके अपना एड्रेस नहीं डाला। ये आप कहाँ से डाल सकते हैं, सेटिंग्स में जाके प्रोफाइल में सबसे पहले आप इसे एडिट करें, अपने प्रोफाइल को एडिट करें। तो बिल्कुल आसान है, देखिए इनवॉइस क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारा पहला इनवॉइस एकदम तैयार है, इसे मैं मार्क एज सेंड करूंगा और मेल करना चाहूं तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेंड मेल। देखिए यहाँ पर ये एक प्रोफेशनल मेल जा रही है rohit@gmail को, सीसी में मुझे भी आ रहा है और ये इनवॉइस बनके तैयार है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप जो बुक्स के बारे में और लर्न करना चाहते हैं, जो बुक्स को और सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसमें इनवॉइस क्रिएट करें, पेमेंट्स को रिकॉर्ड करें, बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें, तो मैंने जो बुक्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप जो बुक्स का कंप्लीट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।